आपने मुझे मांग संख्या 28 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मांग संख्या 27 चिकित्सा शिक्षा पे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था जो कि हर व्यक्ति की जरूरत है, गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता है। और जिस प्रदेश में, जिस देश में चिकित्सा व्यवस्था शानदार है, उससे अच्छी बेहतर व्यवस्था कोई हो नहीं सकती। सबसे पहले सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब पहले गांव में, मध्यम वर्गीय परिवार में, गरीब परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता था, किसी का परिजन बीमार होता था, तो सबसे पहले किसी साहूकार के पास भागते थे कि यार पैसे उधार दो, मरीज को दिखा करके लाना है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कि 2008 से 13 के बीच में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पूरे देश में पहली बार 2011 में, अक्टूबर 2011 में महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई। धीरे धीरे उस योजना का दायरा बढ़ाया, उसमें दवाइयों की संख्या बढ़ाई, फिर जांचें निःशुल्क करी, और इस बार तो इन सब चीजों से आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि पूरे देश में उस निर्णय की चर्चा है। पहले 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया, अब उसको बढ़ाते हुए इसी बजट में 25 लाख रुपए तक का इलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में निःशुल्क करने का काम किया। यह कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं है सभापति महोदय। एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, साधारण परिवार के लिए अगर उसकी बीमारी में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का सहारा मिलता है, वो 2 रुपए सैकड़े में कहीं से 82 रुपए उठा के लाता है, उससे बचता है, वो हमारी पार्टी को दुआएं देते हुए घर पे जाता है। सभापति महोदय, जांचों की जो स्थितियां थी, हॉस्पिटल के बाहर दुनिया भर के प्राइवेट लैब होते थे, लूट बाजारी मचाई होती थी, छोटी छोटी जांचों के हजारों रुपए लगते थे। मैं ग्रामीण परिवेश का आदमी हूं, गांव में रहता हूं, देखते थे जब जयपुर मरीज आता था तो हर जांच के कोई 5,000 रुपए, कोई 10,000 रुपए, कोई 1,000 रुपए, और वो रोता हुआ मरीज वापस घर पे जाता था। लेकिन सभी जांचों को निःशुल्क करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। इससे अच्छा महत्वपूर्ण निर्णय कोई हो नहीं सकता। ये बात सही है कि पक्ष और विपक्ष, निश्चित रूप से विपक्ष का काम हर काम में कमियां निकालना है। अरे राजनीति में, लोकतंत्र में शुद्ध प्रतिस्पर्धा होनी भी चाहिए कि जिस सिस्टम में कमी हो, विपक्ष का अधिकार भी बनता है, उनका फर्ज भी बनता है कि उन कमियों को जरूर बताने का काम करें, और सरकार का यह फर्ज बनता है कि उन कमियों को ठीक करने का काम है। यही शुद्ध लोकतंत्र है इस देश में। सभापति महोदय, निश्चित रूप से हम एक घर भी बनाते हैं, उसको भी सही तरीके से पूरा करने में 5 से 10 साल का समय लगता है। कभी कोई चीज की कमी रह जाती है, कभी किसी चीज की, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर के एक उद्देश्य जीवन में होना चाहिए कि इस लोकतंत्र की जो असली परिभाषा है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, उसको हम लोग कैसे लागू करें, आम आदमी को, गरीब आदमी को किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने का काम करें। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना पूरे देश में एक ऐतिहासिक योजना हमारे लिए लेकर के आए। अभी माननीय सदस्य जो मेरे से पहले बोल रहे थे, डॉक्टर्स की कमी आपने बताई। आपको ध्यान होगा, पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है, एक भी पीएससी और एक भी सीएससी में डॉक्टर की पोस्ट रिक्त नहीं है। कल की डेट में जो डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है, राजस्थान की कंप्लीट पीएससी भर दी गई है। सीएससी में सिर्फ 3 पोस्ट खाली बची हैं, वो भी आज अभी सेक्रेटरी साहब कर देंगे, आज भर देंगे। कितना ऐतिहासिक निर्णय है। आपकी सरकार जब थी 2018 में, मुझे सौभाग्य मिला विराटनगर की जनता का प्रतिनिधित्व करने का।
नहीं, एक भी पीएससी एक भी सीएससी खाली नहीं है निश्चित रूप से। कल जो पोस्टिंग हुई आप लिस्ट उठा के देखिए, हो सकता है सब पद, सारे पद कंप्लीट पद, एक भी पीएससी और सीएससी खाली नहीं है आसन से, निश्चित रूप से व्यक्तिगत वार्ता नहीं। सिर्फ 3 सीएससी खाली, 3 पोस्ट खाली रही है सीएससीओ पे, उनकी पोस्टिंग भी आज हो जाएगी। एक भी पीएससी, ये ऐतिहासिक निर्णय है, छोटा निर्णय नहीं है। जब 2018 में चुनाव जीत के आया था, मेरी विधानसभा में 44 डॉक्टर की पोस्ट थी, जिसमें से सिर्फ 18 भरी हुई थी। सारी पीएससीयां खाली पड़ी थी, सीएससीयां खाली पड़ी थी। आज 4000 डॉक्टर्स की भर्ती की है, उनकी पोस्टिंग करने का काम किया है। ये कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं है। पहले गांव में डॉक्टर मिलते नहीं थे, कंपाउंडर इलाज करते थे, हम सब लोगों ने देखा है। आज गांव की पीएससी पे एमबीबीएस डॉक्टर बैठा है, पीजी डॉक्टर बैठा है, सीएससी में डॉक्टर बैठे हैं। तो आप सब लोगों को कम से कम सारे पद भर दिए। अब तो ताली बजा दो एक बार सारे मिल करके, अब तो कम से कम टेबल बजा करके सरकार का स्वागत आप लोगों को करना चाहिए कि सारे डॉक्टर से पद भरने का काम किया। सभापति महोदय, मेडिकल कॉलेज आज से 5 साल 10 साल पहले क्या हालात थे? डॉक्टर्स की कमी रहती थी, विदेशों से एमबीबीएस कर करके आते थे, अदर स्टेटों से करके आते थे। हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जिला स्तर पे मेडिकल कॉलेज खोले। आज हमारे पास डॉक्टर्स की कमी नहीं है, पीजी डॉक्टर्स की भी कमी नहीं है। ये कोई छोटा निर्णय नहीं है सभापति महोदय, कितना शानदार काम हमारी सरकार ने किया। सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि जो जिला स्तरीय अस्पताल है, अभी डॉक्टर्स की और भी आवश्यकता हम लोगों को होनी है। जिला स्तरीय हॉस्पिटल हैं जो 300 बेडेड हैं, जो मेडिकल कॉलेज के नॉर्म्स पूरे करते हैं, जिलों के अलावा वहां भी मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए। मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि हमारा कोटपुतली 300 बेड का बीडीएम हॉस्पिटल है, अगर उसमें मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाए तो आपके जो एसएमएस के ऊपर जो भार आता है, हरियाणा तक का पेशेंट यहां पर आता है, निश्चित रूप से उस पेशेंट को वहां पे रिलीफ मिलेगी। क्योंकि सरकार की ये मनसा है कि एसएमएस की ब्रांच आसपास के 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के एरिया में हम लोग खोलें ताकि एसएमएस के ऊपर भार कम रहे। तो मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से, आप अचरोड़ में जगह देख रहे हैं, जेडी एरिया में देख रहे हैं, अचरोड़ में और जयपुर में क्या फर्क है? क्यों नहीं आप इसको 100 किलोमीटर दूर कोटपुली के आसपास खोलें ताकि आपके कम से कम आसपास के 3-4 जिलों को उसका फायदा मिले। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आप भी पड़ोसी जिले के हो, हमारे पद्मश्री से अवार्डेड महाराज नारायणदास जी महाराज का स्थान है त्रिवेणी धाम। मेरे वहां साईवाड़ पंचायत पड़ती है। मैंने लगातार पिछले 1 महीने से इस बात की बजट में भी प्रयास कर रहा हूं कि महाराज श्री का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सब लोगों पे रहता है, पूरे इलाके पे रहता है। रजयपुर की संस्कृत यूनिवर्सिटी हो, हमारे चिमनपुरा कॉलेज हो, सब हमारे महाराज श्री की देन है। उनके ग्राम पंचायत में हजारों साधु मंदिर में रहते हैं। उस पीएससी को मैं सीएससी करने की मांग कई दिनों से कर रहा हूं कि उस पीएससी को सीएससी किया जाए ताकि 24 घंटे बाद डॉक्टर्स उपलब्ध रहे। साधु संत हजारों की संख्या में वहां पे रहते हैं, यात्री भी हजारों की संख्या में वहां पे आते हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंडा, पालड़ी व बड़ोदिया में मैं पीएससी खोलने की मांग करता हूं। सभापति महोदय, अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपए तक का बीमा हमारी सरकार ने निःशुल्क किया है, लेकिन इसमें कमी रही है, उसको हमें ठीक करने की आवश्यकता है। हमने उसमें एक लाइन जोड़ दी, दुर्घटना बीमा। सभापति महोदय, पहले बीपीएल परिवार के मुखिया की डेथ के ऊपर 75,000 रुपये उस मुखिया के उस परिवार को दिए जाते, क्योंकि बीपीएल परिवार के हालात कोई अच्छे नहीं है। तो अगर ये एक लाइन उसमें जोड़ दी जाए कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो परिवार बीपीएल परिवार में शामिल है और उसके मुखिया की डेथ होती है, तो निश्चित रूप से उसको भी बीमा का लाभ मिलना चाहिए ताकि उन गरीब परिवारों को आने वाले समय में संबल मिलने का काम हो सके। 10वां भाग होना चाहिए। सभापति महोदय, इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित किया है कि ईडब्ल्यूएस के सभी परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को निःशुल्क लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि जब ईडब्ल्यूएस को आप दे रहे हो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शामिल कर रहे हो, अच्छी बात है, करना चाहिए कि गरीब श्रवण को भी उसका हक मिलना चाहिए। तो मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि एमबीसी वर्ग को भी उसके में जोड़ा जाए। एमबीसी एक बड़ा समुदाय राजस्थान में है, गरीब तबके के लोग हैं, किसान परिवार हैं, मजदूर परिवार हैं, उनको भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में निःशुल्क रूप से उनमें शामिल किया जाए। सभापति महोदय,
निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक निर्णय होगा, क्योंकि बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा वर्ग है, पूरे राजस्थान के कोने कोने में फैला हुआ है। उनको भी अगर इसमें शामिल किया जाए तो सब एमबीसी वर्ग के लोग सरकार के प्रति आभारी भी रहेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि गांव के गरीब के तबके को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना में हम लोग जोड़ें। क्योंकि मैं देखता हूं कई बार कि अचानक आदमी बीमार हो जाता है, इसमें जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसमें 3 महीने का प्रोसेस होता है। अगर उस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी किया जाए तो इसका भी फायदा हम सब लोगों को मिलेगा। सभापति महोदय, ग्राम पंचायत स्तर पे हम लोग सब सेंटर खोल रहे हैं, लेकिन एक एक ग्राम पंचायत के गांव में 5-5, 7-7 किलोमीटर का डिफरेंस। तो अगर बड़े राजस्व गांव में भी हम लोग सब सेंटर खोलने का काम करें तो उन गांवों को भी इसका फायदा। तो सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।